डॉक्टर रंगूनवाला और शेर के चचा होटल में कुछ और ही प्लानिंग कर रहे होते हैं, यानी शेर को तड़पाने की और उसे सारी जिंदगी हॉस्पिटल में रखने की प्लानिंग। ये देखकर तो फजर दंग रह गई थी कि एक डॉक्टर कैसे बिक सकता है, और हो सकता है कि वो ये भी देख ले कि वो बहुत बड़ी रकम ले रहा है शेर के चचा के हाथों में। अब फजर खामोश रहती है और इस वाक्य का जिक्र किसी से नहीं करती कि उसे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने किसी के साथ भी ये बात शेयर कर दी तो सारा का सारा नुकसान शेर को और फजर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ फजर की जान भी खतरे में पड़ सकती है तो दूसरी जानिब शेर की भी। शायद फजर को इसी वक्त ही शक हो गया था जब रंगून वाला डॉक्टर किस कदर गुस्से से फजर से बात कर रहा था कि आखिर आप चाहते क्या हैं, बार बार टेस्ट करवा रहे हैं, यानी क्या आप सबको हम पर शक है, क्या आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तभी फजर को शक तो हो ही गया था रंगून वाला डॉक्टर के बारे में, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका है। इसीलिए ही तो वो एक एक कदम को बड़ी होशियारी के साथ रखेगी। ये बात काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है कि इस हॉस्पिटल का एक बड़ा डॉक्टर जो कि धोखेबाज निकला है, यानी डॉक्टर रंगून वाला, वो तो एक काफ़ी अच्छा डॉक्टर था और शुरू शुरू में कैसे वो फजर की तारीफ़ें करता था कि आप एक आला डॉक्टर हैं, यहाँ के मरीजों को तो आपकी ज़रूरत है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने वाला है। फजर सोचती है कि इसी वजह से ही शेर के रिपोर्ट्स बिल्कुल सेम थी, यानी शेर ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की। अगर उसकी कुछ हालत बेहतर होती तो टेस्ट में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर होता। फजर शेर के पास आकर उसे कहती है कि जो भी मेडिसिन तुम्हें दी जाएं उसे फेंक देना। प्लीज शेर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब शेर उसे कहता है, ठीक है मैं फेंक दूंगा, लेकिन अभी तो वो बाज़ौक़ात होश में आता है और बाज़ौक़ात सब कुछ भूल जाता है। इसलिए फजर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर शेर किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या वो मेडिसिन को फेंकेगा या नहीं। इसी तरह से ही कुछ वीक गुजरते जाते हैं। शेर की हालत काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है और महीने गुजरने लगते हैं। अब फजर सोचती है कि उसे किसी भी तरह से शेर को यहाँ से निकालना होगा। शेर को यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब उस डॉक्टर को यही लगता है कि फजर उसकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल कर रही है और वो अगर उसे हकीकत मालूम हो गई तो हमारा पर्दा भी चाक कर देगी, यानी हमारी हकीकत को सब लोगों के सामने लेकर आ जाएगी। डॉक्टर रंगूनवाला और उसका जो शेर का चचा है वो ये प्लानिंग करते हैं कि जो लड़की इस हॉस्पिटल में काम कर रही है डॉक्टर फजर, उसे यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। अब डॉक्टर रंगूनवाला प्लानिंग करता है कि डॉक्टर फजर को यहाँ से रेजिग्नेशन लेटर दे दिया जाए ताकि वो वहाँ से निकल जाए। अब उससे पहले ही फजर अपनी प्लानिंग करेगी और शेर को यहाँ से भगा कर ले जाएगी, यानी रात का पहर होता है और वो भी अपनी पूरी प्लानिंग के तहत शेर को यहाँ से भाग निकालने में कामयाब हो ही जाती है, क्योंकि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये तो फजर की बहादुरी होती है जो वो शेर को यहाँ से निकालने में कामयाब हो ही जाती है। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा शेर उससे कहता है कि ये सारे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फजर सारी हकीकत शेर के सामने रख देती है। वो कहती है कि तुम्हारे चचा ने बहुत बड़ी रकम दी है इस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को और सारे डॉक्टरों को शायद उसने खरीद लिया है। अगर बड़ा डॉक्टर ही बिक जाए तो छोटे डॉक्टरों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। शेर, तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए तुम्हें निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। शेर कहता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। फजर कहती है कि मेरी जान चली जाए लेकिन तुम्हारी जान किसी को लेने नहीं दे सकती। मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। अब वो एक अपार्टमेंट लेगी जहाँ पर वो शेर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने वाली है। वो शेर की काफ़ी ज़्यादा देखभाल करेगी, उसे हील करेगी, रिकवर करेगी। वहाँ पर शेर और फजर का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसा कि जो सब लोग कह रहे हैं कि इनकी केमिस्ट्री कब शुरू होगी, तो यही तो केमिस्ट्री है कि एक लड़की एक डॉक्टर होकर जो कि एक मरीज़ का इस हद तक ख्याल रख रही है कि उसे ज़िंदगी की एक नई उम्मीद देती है, और जब वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाता है तो क्यों नहीं वो उसे अपनी ज़िंदगी का जीवन साथी बनाना चाहेगा। शेर, जो कि शुरू शुरू में ये भी समझता था कि उसके चचा के अलावा शेर के बाबा भी उसके दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो सालों की दुश्मनी को निभा रहे हैं, लेकिन अब शेर को यकीन हो चुका है कि फजर के बाबा ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ उसके चचा ने किया है, यानी उसके बाप की जान भी उसके चचा ने ही ली है। शेर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फजर उसे कहती है, कंट्रोल रखो शेर, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, सब्र और तहम्मुल से मुजाहरा किया करो। तुम्हें हर चीज़ को सब्र के साथ करना होगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो नुकसान तुम्हारा खुद का ही होगा। अगर तुम अपने बाबा को इंसाफ दिलाना चाहते हो ना, तो मेरी एक बात याद रखना, जब तक हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं आ जाते, कोई सबूत नहीं आ जाते, तब तक तुम अपने चचा को बेनकाब नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करोगे और तुम्हारा चचा वो कुछ भी कर सकता है,
क्योंकि जब तक तुम हॉस्पिटल में थे वो तुम्हारी जायदाद और दौलत के साथ कितना खिलवाड़ कर चुका है ये तो तुम अभी जानते ही नहीं हो, और अभी उन्हें नहीं मालूम कि तुम हॉस्पिटल से भाग चुके हो और मैं तुम्हें वहां से लेकर आई हूं। इसके बाद तो और ही ज़्यादा ट्विस्ट आएगा इस ड्रामे में, यानी जब फहद और उसके चचा को मालूम होगा कि फजर वहां पर एज अ डॉक्टर काम कर रही थी और उसने ही शेर को वहां से निकाला है। सारी देखभाल तो उसने की है। फहद को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि बाबा आप इतनी साल